हाय एवरीवन, अभी मैं खड़ा हूँ RWTH आखन यूनिवर्सिटी के कैंपस में और मेरे साथ हमारे इंडिया से एक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपको भी नॉलेज हो सके। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी आपकी फील्ड है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आई थिंक ये जो मेरे साथ अभी खड़े हैं ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और ये बताएंगे कि आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए, जो इंडिया के लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा बताइए कि भाई हेलो किस एवरीवन, लिए ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल कश्यप है एंड इससे पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में अपनी स्टडी कर रहा था एंड आफ्टर दैट मैं कोल इंडिया में काम किया। उसके बाद आई एम स्टडिंग हियर। मेरा ब्रांच यहाँ पे है कंप्यूटर एडेड कंसेप्शन एंड प्रोडक्शन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। It's a 2 years master program and for this university मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडिया में हो and you have to go research field, you have to go like research and development field. So आप इंडिया में उतना like related to automotive and designing, वहाँ पे आपको इतना research and development part का opportunities नहीं मिलेगा. So like if you are coming to this place like Aachen, यहाँ पे एज यू विल बी नोइंग दैट यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग के रिसर्च एंड प्लेटफॉर्म ऑल्सो यहाँ पे है। तो इस यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्टली कंपनीज़ को कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। लाइक यहाँ पे बहुत सारी नियर बाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है। सो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे इंटर्नशिप के चांसेस मिल सकते हैं एंड इसके अलावा डायरेक्टली आपको जॉब भी मिल सकती है इफ़ यू आर गुड इनफ इन योर CV। एंड इस यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, सारे कोर्सेज़ के बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी फील्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज से प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा। यू विल हैव एक्चुअली एन आइडिया what is going on in the global level. Like in India you will not have that, इतना आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको क्या चल रहा है बाहर और बाहर के इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे आने से ये एक फ़ायदा है कि आपको एक अच्छी ग्लोबल लेवल पे नॉलेज होगी, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छे सॉफ्टवेयर्स है जो आपको मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। सो और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, लाइक आपको एक कोर्स आपने सेलेक्ट किया तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स फिक्स्ड है। सो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक सॉफ्टवेयर एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वट एवर यू हैव टू डू, जस्ट डू हियर एंड जस्ट मेक योर प्रोफाइल सो दैट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फील्ड में जा सको और एक्सेल कर सको। अब ये आप बताइए कि जो हम सुनते हैं कि इस RWTH यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ीस कितनी है और नहीं है, ये कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करो तो आपको पता होगा कि ट्यूशन फ़ीस के बारे में कुछ बताइए कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनको क्या बोलना चाहोगे ट्यूशन फ़ीस के बारे में? ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज जैसे कि US के कॉलेजेस में, UK कॉलेजेस में आप लोग देखोगे कि ट्यूशन फ़ीस बहुत हाई है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं जा पाते क्योंकि वो ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते विदाउट स्कॉलरशिप। बस फॉर दिस यूनिवर्सिटी द ट्यूशन फ़ीस बहुत हाई नहीं है। लाइक मेरे ब्रांच की ट्यूशन फ़ीस 14,000 यूरोज़ है फॉर द 2 years फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। तो उतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस नहीं है कि आप 14,000 यूरोज़ अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इतना इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में खर्च हो जाता है। और आपका कोर्स भी मैंने सुना बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये है कि बाद में पे बैक भी करेगा, आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है इससे। और जो मेरा कोर्स है ये प्योरली डिज़ाइनिंग के ऊपर बेसिस है एंड लाइक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड ऑल। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। लाइक मैं किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता हूँ जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है, लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हो इस ब्रांच के थ्रू। और जैसा कि मैं पहले बताया कि ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि आपको ये कोर्स मिला है तो अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने लाइक
लाइक ऑटोमोटिव के कोर्स सब्जेक्ट्स लाइक गियर्स, ट्रांसमिशन, जैसे कि मेरा कोर्स में ये सब्जेक्ट्स नहीं है, तो आप ये भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट्स लेके अपनी एक ओन फील्ड बनाओगे। अगर जो आपकी एक फील्ड बनेगी, लाइक जो अपनी CV आप तैयार करोगे, वो उसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन करोगे, क्या क्या आपने पढ़ा है, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे, तो वो सब्जेक्ट्स देख के आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोफाइल आपको देंगे। और ये बताइए कि बहुत लोग बोलते हैं कि जर्मनी की पढ़ाई बड़ी हार्ड है, आपको क्या लगता है जो आप सब्जेक्ट आपने लिए हैं कि पढ़ाई को लेके आप कितना मैनेज कर पाते हैं? आपको लगता है कि वाकई में बहुत हार्ड स्टडी है जर्मनी की, RWTH आखन यूनिवर्सिटी की? अभी तक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ की स्टडी उतनी हार्ड नहीं है। अगर आपको पहले की अच्छी नॉलेज है, लाइक जो भी आपने बीटेक में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आपको जो भी सब्जेक्ट का लेक्चर क्लासेस हो रहे हैं, उसके अलावा एक्सरसाइज क्लासेस भी होती है। तो अगर आप लेक्चर में अच्छे से कंसंट्रेट हो, जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं आप उसको गेन कर रहे हो, तो आप एक्सरसाइज क्लासेस में एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा रूम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा एंड यू कैन गिव एग्ज़ाम, सो दैट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको लेक्चर करने के बाद पूरा रूम पे बर्डन टाइप का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ऐसे यहाँ पे नहीं है। और ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि जर्मनी में अगर आप आते हो तो जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? आपको लगता है कि इंग्लिश से भी काम चल जाता है या जर्मन भी सीखनी चाहिए? आप क्या एडवाइस करना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश से काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको पहले से जर्मन नॉलेज है तो ये प्लस पॉइंट है आपका। लाइक यहाँ पे जैसे जो भी लोकलाइट्स है, लाइक बस ड्राइवर, रेस्टोरेंट के पीपल, होटल्स में, तो ये अगर आप इनसे जर्मन में इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये आपसे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। लाइक उनको कोई हेजिटेशन नहीं होता आपसे इंटरेक्शन करने में। तो यहाँ पे उतना तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जर्मन नॉलेज है तो प्लस पॉइंट है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे भी कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें जर्मन कोर्स इंक्लूडेड रहता है। तो आपको प्रीवियस नॉलेज जर्मन नहीं है तो आप यहाँ पे भी क्लासेस कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन लैंग्वेज सेंटर है, यहाँ पे भी जर्मन सीख सकते हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले से जर्मन नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो अभी आप आखिर में अभी आप रहते हो, तो जो आपकी जो अकोमोडेशन है, कितना आसान था आपके लिए और मुश्किल हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा कि अकोमोडेशन इजीली आपको मिल गई थी? आप चीप है या थोड़ा कॉस्टली है? कुछ बताइए इंडिया के स्टूडेंट्स को। लाइक मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा सीरियसली। अब अगर आखन सिटी आ रहे हो तो इट्स ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है ये, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 45,000 पर ईयर स्टूडेंट इनटेक है फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर यहाँ पे आपको एकोमोडेशन फाइंड करना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सबको एकोमोडेशन चाहिए, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है एकोमोडेशन फाइंड करने में। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकोमोडेशन मिलेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना पेशेंस लूज़ मत करें, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि उनको एकोमोडेशन नहीं मिला या बहुत सारी चीज़ें उनकी नहीं हो पाई तो वापस चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड लूज़ ऑफ पेशेंस। सो मैं बोलना चाहूँगा जैसे कि मेरे को यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को 20-25 दिन के बाद एकोमोडेशन मिला। तब तक मैं ट्राई करता रहा, अपॉइंटमेंट्स लेता रहा, फ्लैट्स देखता रहा, लेकिन किसी का रिप्लाई आता था, किसी का नहीं आता था। तो मेरे को 25 दिन लगे यहाँ पे एकोमोडेशन फाइंड करने में। लेकिन आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल थिंग है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि रश ज़्यादा हो जाता है इस सिटी में। और ये जो प्रोफेसर्स होते हैं कि पढ़ाई के मतलब मैंने पूछा भी था कि हार्ड होती है, तो ये कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं बहुत काम देते हैं, बहुत होमवर्क देते हैं, या जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो इनफ होता है? किस तरह की पढ़ाई आपने एक्सपीरियंस की, जो भी आपने टाइम अभी तक स्पेंड किया है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि यहाँ पे प्रोफेसर कोई होमवर्क नहीं देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है कि नहीं बनानी है। वो जस्ट उनका काम है उनका पढ़ाना। पढ़ाने के बाद उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर डाउट पूछना है डाउट पूछो, नहीं पूछना है नहीं पूछो। कोई भी आपको देखने नहीं आ रहा है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं भी पढ़ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल वैसी बनेगी। आपको जितने सब्जेक्ट्स लेना है आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको जल्दी जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको लाइक स्कूल की तरह कि आपको प्रोफेसर होमवर्क दे रहा है आपको कंप्लीट करना है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो करना हो आपको एज अकॉर्डिंग टू योर ओन। और लास्ट क्वेश्चन, जैसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई वो भी RWTH यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? उनको क्या बोलना चाहोगे कि
अभी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर अगर आपको बनना है, कोई भी हो, जैसे आपको डॉक्टर बनना है या मैकेनिकल इंजीनियर करनी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे जो अभी प्लान बना रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी का, लाइक आप जहाँ भी सर्च करोगे गूगल पे, RWTH इज़ द टॉप मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटी। एंड इसके अलावा QS रैंकिंग ऑलमोस्ट 15 to 16 है अभी। आई डोंट हैव एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इट इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इसका फ़ंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे अगर आप कम भी पढ़ रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट मिलेगा ही। अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगी। वेल साहिल, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया और लोगों को, स्टूडेंट्स जो हमारे इंडिया के हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो होपफुली जो भी इंडिया से यहाँ पर जर्मनी आके पढ़ाई करना चाहते हैं इस आखन यूनिवर्सिटी में RWTH, तो होपफुली जो आपने एडवाइस दी उनके बहुत काम आएगी। और मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ आपको, अपना कीमती टाइम दिया, बिकॉज आई नो कि आपकी अभी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक्स। बाय।